दीपक और रोहित ऑफिस में ब्रेक टाइम पर हमेशा की तरह कॉफी पीकर बातें करने में बिजी थे। रंजना और प्रतिभा भी हमेशा की तरह ऑफिस में क्या ब्रेकिंग न्यूज है, किसका ब्रेकअप हो गया है और किसका प्रमोशन और किसके चक्कर में कौन है, इस जासूसी में लगी थी। तभी कुशल दौड़ता हुआ वहां आता है। उसे इस तरह आता देख रंजना और प्रतिभा अपने जासूसी का काम वहीं पर स्टॉप कर वहां आ जाती हैं। कुशल के फेस पर लंबी वाली स्माइल देख सब सोच रहे थे कि वह बोलना स्टार्ट कर देता है। हमारी 15 डेज की हॉलीडे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है। पूरी टीम 15 डेज साथ छुट्टियां मना सकते हैं। यह बात सुनते ही सभी खुश से डांस करने लगते हैं। कुशल इस ग्रुप का लीडर था, पर अब तो वह सबका बेस्ट भी बन चुका था। अब हमें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। कल लंच टाइम से मिलते हैं। सभी अच्छी सी लोकेशन सोच लो। कल शाम तक सारी प्लानिंग कंप्लीट कर लेंगे। कुशल की बात पर सभी हाँ में सर हिला सभी अपने अपने वर्क में फिर से बिजी हो जाते हैं। अगले दिन सभी ऑफिस में ब्रेक टाइम पर वापस कैंटीन में मिलते हैं। आज का ही दिन बचा है हमारे पास। कल से हमारा हॉलीडे स्टार्ट हो रहा था। अब तक कोई प्लान डिसाइड नहीं हुआ है था कहाँ जाना है घूमने। हम अब भी प्लान की डिबेट में अटके हैं। हाँ रोहित, तू सही बोल रहा है। सोचो, सभी सब सोच ही रहे थे, तभी कुशल फिर से बोल पड़ा, क्यों ना मेरे गांव चला जाए। वहाँ हमारा पुश्तैनी बंगला है, हवेली है। पुश्तैनी बंगला सुनते ही सभी को यह ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगा। इसके पहले उनमें से किसी ने भी हवेली नहीं देखी थी। सभी के फेस पर हवेली के बारे में और जानने का एक्सप्रेशन देख कुशल अपनी बात कंटिन्यू करता है। गांव में हमारा एक पुश्तैनी बंगला है जो गांव से बाहर है। वहाँ कोई नहीं रहता। मेरी फैमिली में जो भी गांव जाता है वह सब बंगले में नहीं, गांव में बने घर में रहते हैं। यह सारी बातें सभी को किसी हार्डर मूवी की तरह लगने लगी थी, जिसे सुनते हुए वह सभी जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहते थे। कुशल के गांव जाना है, इस बात पर सबने एग्री होते हैं। ऑफिस टाइम खत्म होने तक अपना अपना वर्क कंप्लीट कर सभी घर निकल जाते हैं। शाम को सभी ने अपने अपने घर पर कुशल के गांव जा रहे हैं यह बात बता दिया था। कुशल सभी में फाइनेंशियल काफी आगे था। सभी के रहने और खाने पीने का अरेंजमेंट भी वही करने वाला था। इस वजह से सभी को घर पर इजली परमिशन मिल गई। अगली सुबह सभी कुशल के गांव हरिपुर के लिए निकल पड़ते हैं। कुशल की मंगेतर थी रंजना और रोहित की गर्लफ्रेंड थी प्रतिभा। इस जर्नी में इन दोनों कपल्स को भी काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलने वाला था। बहुत सारी मस्ती और बातों ही बातों में वह सब गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शाम होते होते सब गांव का बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। वहां का माहौल, हवा और वातावरण सब कुछ बिल्कुल ही साफ और बहुत ही अच्छा था। शहर से बिल्कुल अलग। सभी आसपास की हरियाली देख खुश होते थे। रोहित थे फोटोग्राफी में बिजी था। हे गाइस, ये देखो बंगला। कुशल ड्राइविंग रोक कर से बाहर निकलकर खड़ा हो जाता है, एक लंबी सी सांस लेते हुए। हाँ, यही है मेरा पुश्तैनी बंगला। कुशल, यार कितना बड़ा और आलीशान है। इसे देखकर प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि इतना सुंदर बंगला खंडर कैसे बन गया। हाँ, प्रतिभा हैरान तो मैं भी हूँ। पेड़ों की टहनियां और पत्तों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह सब इस बंगले के सजाए हुए हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी भी घर पर इस बंगले में कोई रहा हो या नहीं सुना। काफी सालों ने खाली और देख रेखा न होने की वजह से यह आलीशान बंगला अब खंडक बन चुका है। कुशल, यह खंडक होकर भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हर तरफ छाई हरियाली उसे इतना सुंदर बना रही है, कोई भी इसकी तरफ खींचा चला जाए। सब वहां पहुंच तो गए थे, पर कुशल के पापा एक शर्त भी थी। सभी जितने दिन चाहे उतने दिन गांव में रहे, घूमे फिरे, लेकिन हवेली की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही चोरी से वहां कदम रखने की कोशिश करेंगे। कोई उनकी शर्त ना तोड़ पाए। कुशल के पापा ने पहले ही अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए वहां बुलवा लिया था। गाइस, जब तक सब गांव में हैं, तब तक बुआ हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे साथ रुकेंगी। बुआ के सामने कोई भी बंगले के बारे में गलती से भी जिक्र नहीं करेगा, यह मेरा ऑर्डर समझो।
कुशल ने सभी को बुआ के सामने किस टॉपिक पर साइलेंट रहना है यह पहले ही बता दिया था, लेकिन सभी इतने आज्ञाकारी भी नहीं थे कि सारी बातें मान ले या वार्नी से डरे। कोई भी बंगले की तरफ नहीं जाएगा, यह कुशल के पापा का ऑर्डर था, जिससे अब छुपकर ही सभी उस बंगले में सभी का जाना चाहते थे। क्या राज है उस बंगले का? अब बिना पता किए उनमें से कोई भी शांत नहीं बैठने वाला था। गांव के घर पहुंचने के बाद सभी के फेस फ्रेश होकर थोड़ा आराम किया। रात में बातों बातों के सिलसिले के साथ खाना खत्म करते ही सफर की थकान की वजह से सभी जल्द ही सोने के लिए चले गए। कुशल के पापा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए उन सभी की देख रेख के लिए अपनी बड़ी बहन को बुला लिया था। उनकी मौजूदगी में बंगले तक पहुंचना नामुमकिन था। बुआ उनकी पहरेदारी में तैनात लोगों से छिपते हुए चोरी छिपे वह सब उस हवेली जाएंगे। यह प्लान आगे चलकर कुशल के लिए अनचाही मौत का एहसास और बाकी सबकी रूह कांप जाए, इस तरह के खौफ का मंजर बनने वाला था। आधी रात होते ही सभी नींद के आगोश में सो चुके थे। कुशल और उसके दोस्त प्लान के मुताबिक बहुत ही सावधानी से बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। दिन में गांव जितना ही खूबसूरत था, वही रात में हर तरफ फैले अंधेरे से उतना ही डरावना। जरा से आते हवा के झोंके उस अंधेरे में किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाने लगते। काली अंधेरी रात में हर तरफ खामोशी का सन्नाटा। बांस के पेड़ जब आपस में टकराते तो और भी भयानक लगते लगते उनसे आती आवाजों से ऐसा लगता जैसे हवा की हवेली तरफ बढ़ते हुए लोगों के तरफ ही बढ़ रहे हों। यूं ही और आवाजें कितनी डरावनी है न, हॉरर मूवी की तरह, जैसे ही हमें चेतावनी देने की कोशिश कर रही हो। हमें सुबह ही हवेली चलना चाहिए, यह हम सबके लिए खतरनाक हो सकता है। रंजना को डरता देख कुशल उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं हूं ना, हम सब सेफ हैं। मॉर्निंग में सबके छुपते हुए भी हमारा यहाँ आना इम्पॉसिबल है। वैसे भी थोड़ी देर में हम हवेली तक पहुँच जाएंगे। डर के साथ सभी बहुत ही एक्साइटेड थे, हर खतरे से बिल्कुल अनजान, और यह सोचना कि यह सब एक अच्छा एडवेंचर, यह बात बिल्कुल ही गलत साबित होने वाली थी। जो डर और दहशत के उस मंजर को वह सब पूरी रात देखने वाले थे, उसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। थोड़ी ही देर में सभी बंगले पास पहुंच चुके थे। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बादल पूरी तरह छट चुके थे। अमावस्या का आधा चांद जो कुछ देर पहले बादलों में छुपा था, बादल छटते ही आसमान में साफ साफ दिखाई देने वाला चांद की रोशनी में बंगले के ऊपर बैठा उल्लू भी किसी दैत्य की तरह लग रहा था। उन सभी को वहां देख उल्लू जोर जोर से आवाज करने लगता है। कुशल, यह उल्लू ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही इंतजार कर रहा था और अब यह किसी को मैसेज दे रहा हो। शिकार का हो चुके हैं, अब होगा बंगले में शिकार। कहते हुए रोहित जोर जोर से हंसने लगता है। उसके इस मजाक पर कोई नहीं हंसता, बल्कि सभी के गुस्से से लाल हुई आंखें उसे देख रही थी। सभी के एक्सप्रेशन को देख रोहित समझ जाता है कि उसने गलत टाइम पर जोक मारा है। अब उसका चुप रहना ही ठीक है। कुशल आगे और सभी उसके पीछे चलते हुए उस बंगले के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। रोहित दरवाजे पर टॉर्च मारता है। दरवाजे पर एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था, जिसे देख वह सब समझ गए थे कि इसे तोड़ना पाना मुश्किल है। हमें अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इस ताले को तोड़ना मुश्किल है और चांस यह भी है कि अगर ज्यादा आवाज की तो गांव वाले यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कोई खिड़की जो खुली हुई हो या मेरे अंदाजे से किसी खिड़की का कांच टूटा हो, ऐसा रास्ता जिससे हम बहुत ही आसानी से हवेली के अंदर एंट्री हो जाएंगे। हर तरफ टॉर्च के उजाले दीपक हवेली के पिछले वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं। सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। मिल गया, इस खिड़की का कांच टूटा हुआ है। प्रतिभा आगे बढ़कर टूटी हुई खिड़की में हाथ डालकर खिड़की खोल देती है। थोड़ी ही देर में एक एक कर सभी बंगले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बहुत सालों से वहां कोई नहीं रहता था, इस वजह से हर जगह मकड़ी
के जाले, धूल और गंदगी थी। मकड़ी के जालों और धूल की वजह से कभी आलीशान और सबसे खूबसूरत रहा बंगला आज पूरी तरह खंडक में तब्दील हो चुका था। बंगले के अंदर दाखिल होते ही सभी की बेचैनी और बढ़ने लगती है। क्या राज है इस बंगले का? क्यों इनकार करना पड़ा? इस तरह के कई सवाल जिनके जवाब ढूंढने के लिए सभी अलग अलग हो उस भूतिया बंगले में घूमने लगते हैं। टॉर्च ने भी कुछ देर में जवाब दे दिया। अब हर तरह अंधेरा तो था, लेकिन अंदर लगे कांच के झरोकों में से बीच से चांद की हल्की हल्की रोशनी से वह पूरी तरह अंधेरा नहीं था। उस हल्की रोशनी के सहारे सभी आगे बढ़ रहे थे। सभी के लिए यहाँ एक एडवेंचर गेम की तरह था से कोई एडवेंचर ट्रिप को सभी ने अलग अलग होकर ढूंढने का डिसीजन लिया, जिसमें कुशल और रोहित अलग होकर हर कमरा देखने लगते हैं और दीपक के पीछे प्रतिभा और रंजना चल रही थी। चलते हुए कुशल के बढ़ते कदम एक कमरे के पास पहुंचते ही रुक जाते हैं। उस कमरे में काफी रोशनी थी, जिसे देखकर कुशल को बहुत ही अजीब लगता है। यहाँ तो हर तरफ जाले और धूल, लाइट कनेक्शन भी नहीं है। फिर इस कमरे में रोशनी कैसी? जब यहाँ कोई रहता नहीं तो कमरा बाकी कमरों से इतना साफ कैसे है? कहीं चोर तो नहीं रहते यहाँ? कमरे से आ रही रोशनी कुशल को और भी बेचैनी कर रही थी। कुछ ही देर सोचने के बाद कुशल उस कमरे में दाखिल हो जाता है। कमरे के अंदर का नजारा देख कुशल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बेहतर ही खूबसूरत सा वह कमरा अपने समय की आलीशानता की गवाही दे रहा था। कमरा की साज सजावट से ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी नवदंती जोड़े के लिए सजाया गया हो। कमरे में चारों तरफ देखते हुए कुशल की नजर उस सेज पर दुल्हन के जोड़े में लंबे घूंघट में बैठी औरत पर पड़ती है। कौन है यह दुल्हन? क्या चल रहा है? कुछ पल सोचने के बाद कुशल उस दुल्हन की तरफ उसके पास पहुंच जाता है। कौन है आप? यह बंगला मेरा है, आप यहाँ कैसे आईं? कुछ ही देर उस बेजान सा पुतला बनी दुल्हन में किसी भी तरह की ही कोई आहट नहीं होती। उस दुल्हन को इस तरह बेजान सा पुतला देख हिम्मत कर कुशल दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था कि उसे एक अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कुशल, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? वह दुल्हन यार, कहते हुए रोहित दुल्हन की तरफ फिर से मुड़ता है, लेकिन इस बार का मंजर देखकर कुशल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आलीशान खूबसूरत सा वह कमरा जले हुए कमरे में तब्दील हो चुका था। हर तरफ जाले और राख, सामने बैठी वह दुल्हन भी गायब हो चुकी थी। कुशल के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि कुशल को क्या हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हो कुशल? रोहित, यह कमरा पहले ऐसा नहीं था। यहाँ लाइट थी, कमरा पूरी तरह डेकोरेट था और सामने बड़ा सा बेड था जिस पर घूंघट में एक औरत बैठी थी। तेरी आवाज पर मैंने पीछे पलटा और यह कमरा खंडक बन गया, सब कुछ गायब। कुशल की ऐसी आशिवंता बातें सुन रोहित को यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। कुशल मेंटली काफी स्ट्रांग है, फिर एलिवेशन होना भी कुशल को उस समय कुशल की बात को अवॉइड करना ही रोहित को ठीक लगा। कुशल, चल, आई थिंक हम सब के लिए यहाँ रुकना अब डेंजरस हो सकता है। सबको ढूंढकर जल्द से जल्द यहाँ निकलना चाहिए। रोहित की इस बात पर सहमत होते हुए वह दोनों उस कमरे से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपक के पीछे चलते हुए रंजना ऊपरी मंजिल के कमरों तक पहुंच गई थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह इस बात को बिल्कुल भूल गए थे कि प्रतिभा कहीं खो गई है। इस बात का एहसास उन दोनों को तब हुआ जब दीपक एक अचानक पीछे मुड़ा, जहां उसे सिर्फ रंजना ही दिखाई दी। प्रतिभा कहाँ है? रंजना भी हैरान थी। इतनी देर में उसे भी पता नहीं चला कि प्रतिभा उनके साथ नहीं है। दूसरी तरफ प्रतिभा किचन वाले हिस्से में स्थित हॉल में तरफ पहुंच चुकी थी, जहां बड़ा सा डाइनिंग टेबल था। वहीं एक टेबल पर वहां बैठ गई। सब में से कोई न तो कोई मिल जाएगा, यह सोचकर उसने वहीं रुकना ठीक समझा। थोड़ी ही देर में प्रतिभा एहसास होने लगा जैसे किसी ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए हैं। अपने पैरों पर तेज होती पकड़ का अंदाजा
कुछ ही पलों में बिल्कुल सही निकला। टेबल के नीचे झांकते ही एक पल के लिए प्रतिभा की सांसें ही मानो अटक गई हो। टेबल के नीचे दो हाथ जो पूरी तरह जल चुके थे, हाथों में बड़े बड़े छाले, वह हाथ जो बिना डेड बॉडी के उसका पैर पकड़े हुए हैं। अब प्रतिभा पूरी तरह डर चुकी थी। ऐसे ही किसी मंजर की बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। उसने वहां से भागने के लिए जैसे ही वह अपना सर डाइनिंग टेबल से अंदर से बाहर निकालते ही सामने का मंजर देखते ही वह इतना जोर से चिल्लाई, प्रतिभा की चीख सुनते ही सब बुरी तरह डर गए थे और उसे ढूंढने लगे। पूरी तरह दुल्हन के लिबास में सजी औरत बिल्कुल उसके सामने बैठी थी, जिसके शरीर पर दोनों हाथ नहीं थे। प्रतिभा को समझने में देर न लगी कि इस दुल्हन के कटे हुए हाथों ने उसके पैर पकड़े हैं। वह दहशत का माहौल इस कदर होता जा रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था वहां क्या हो रहा है। हवेली में चांद की हल्की रोशनी इतनी आ चुकी थी कि सब साफ साफ दिखाई देने लगा था। उस दुल्हन का एक तरह का चेहरा पूरी तरह जल चुका था, आंखें बिल्कुल सफेद जिसपे किसी तरह का कोई बिंदु नहीं था, बड़े बड़े बाल और लंबे लंबे नाखून, पूरी शरीर तरह से जल चुका था। हर तरफ उसके शरीर के गिरते कीड़े मकोड़े और शरीर पूरी तरह जलकर सड़े हो चुका था, जिससे आती बदबू सहमचिंता थी। पलक झपकते ही वह हवा में उड़ने लगती है। प्रतिभा लगभग बेहोश होकर गिरने वाली थी कि तब तक कुशल, दीपक और रंजना वहां पहुंच जाते हैं। प्रतिभा को कुछ ही देर में होश आने पर सभी को अपने पास पाती है। आसपास उसे वह दुल्हन नहीं दिखाई देती। डर की वजह से प्रतिभा का शरीर आग की तरह तप रहा था। प्रतिभा ने सबको देखकर रोने लगती, जैसे वे लोग नहीं आते तो शायद प्रतिभा अब तक जिंदा न होती। कुछ ही देर रोने के बाद खुद को संभालते हुए प्रतिभा ने अपने साथ हुआ वाक्य सबको बताती है। सब कुछ बता दिया। प्रतिभा की बातें सुनते ही कुशल को वह कमरे में हुई घटना याद आ जाती है और वह सबको सेज पर बैठी दुल्हन के बारे में बताता है। अब सभी समझ चुके थे कि इस बंगले में कुछ कहानी है, कोई ऐसा राज है जिस वजह से इस बंगले को ऐसे बंद रखा है। सभी का अटेंशन प्रतिभा के तरफ था, जिसमें वह नोटिस नहीं कर पाए कि रोहित गायब है। सब वहां से अब भागना चाहते थे, लेकिन रोहित को ढूंढना भी जरूरी था। आज शायद सभी के लिए यह रात आखिरी रात साबित होने वाली थी। मौत हर पर वार करने के लिए तैयार बैठी थी। यह बात सभी समझ चुके थे। प्रतिभा और रंजना, अभी डरने का वक्त नहीं है। हम सब यहाँ साथ आए तो यहाँ से बाहर भी साथ ही निकलेंगे। मरना होगा तो सब साथ ही मरेंगे, लेकिन डरपोक बनकर रोहित को यहाँ छोड़कर नहीं भागेंगे। कुशल की हाँ में हाँ मिलाते हुए प्रतिभा और रंजना भी के साथ रोहित को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहित किसी के बुलाने की आवाज की तरफ आगे बढ़ता रहा था। आवाज बंद होते ही उसे अपने पीछे के किसी होने का एहसास होता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां दुल्हन के जोड़े में एक औरत थी। वह 2 बार वार करने में असफल रही थी। वह रोहित तरफ की बढ़ उसे गले से लगा लेती है। उसके गले लगाते ही रोहित सब कुछ जैसे भूल जाता है। कुछ पल के लिए रोहित भी उसके प्यार में डूब सा जाता है। जैसे ही रोहित उसे गले से हटाकर देखने की कोशिश करता है तो उसे प्रतिभा की याद आ जाती है, लेकिन जिसने उसे गले लगाया था वह प्रतिभा नहीं, एक जली हुई दुल्हन जो बहुत ही बदसूरत, जिसके लंबे लंबे नाखून। और रोहित समझ चुका था कि वह पूरी तरह फंस चुका है। यह चुड़ैल है जो कुछ ही देर में उसे मार देगी। चुड़ैल ने अपने नाखून रोहित के गले में जोर से धंसाना शुरू कर दिया। दर्द की वजह से रोहित जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोहित की आवाज सुनकर सभी आवाज के पीछे दौड़ने लगते हैं। वह रोहित के मार पाती उसके पहले सभी रोहित के पास पहुंच जाते। इस बार दुल्हन के जोड़े में उस चुड़ैल को सभी ने साथ देखा था। कुशल को देखते ही वह हवा में उड़ने लगती है। तुम्हारा ही इंतजार था। कुशल चुड़ैल की यह बात सुनते ही सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सभी एक दूसरे के हाथ पकड़कर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन घूम फिर कर जहां से भागना शुरू किया था वहीं आ जा रहे थे।
किसी को वह खुली खिड़की नहीं मिल रही थी जहां से सभी यहाँ अंदर आए थे, और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। अब कुशल को समझ आ गया क्यों पापा ने उन सबको बंगले में जाने से मना किया था, क्योंकि वहां सबकी जान खतरा था। मौत सामने थी और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। हवेली की हर चीज जिंदा हो गई। ऐसा लग रहा है पहले से भी और भी डरावनी लगने लगी थी। हवेली अंदर से वह चुड़ैल कुशल को पाना चाहती थी। उसे देखकर लग रहा था यह अपनी शादी वाली रात ही मरी हो। उसने कुशल की तरफ इशारा किया और कहने लगी, मुझे तेरा ही इंतजार था। वह दूसरी बार था जब उस दुल्हन यानी चुड़ैल ने यह कहा, तेरे बड़ों की गलतियों की सजा तो तुझे मिलेगी ही। तभी जमीन में से अचानक ही कांटे के पौधे बाहर आने लगे, जो कुशल के अलावा सभी को जकड़ लिया था। हिम्मत करते हुए कुशल उस चुड़ैल से पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहती हो हमसे? कुशल की यह बातें सुन इतना वह जोर जोर से हंसने लगती है, ऐसी जैसी वीरान में किसी जानवर की जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। सभी उन कांटे वाले पेड़ों में और भी जकड़ते जा रहे थे, जैसे कोई मिट्टी का दलदल हो जिसमें सभी तेजी से धंसने लगे थे। कुशल को खुद को समझता है और कुछ पल के लिए सोचने लगता है, अगर यह मेरा इंतजार कर रही है तो इसने मुझे अब तक पकड़ा क्यों नहीं? क्यों यह मेरे दोस्तों पर ही हमला कर रही है? कुछ तो है जो इसे मेरे पास नहीं आने दे रहा है। लेकिन क्या? कुशल के हाथ अचानक ही उसके गले में मौजूद रुद्राक्ष पर पड़ते हैं। यह रुद्राक्ष, हाँ, यही मेरी रक्षा कर रहा है। कुशल बिल्कुल अनजान बनते हुए दुल्हन यानी उस चुड़ैल से पूछा, क्या चाहिए उसे? तुम चाहिए हो, तुम्हें मारकर अपना पति बनाऊंगी। चुड़ैल की इस मांग पर कोई रास्ता ना सूझता देख कुशल यह शर्त पर हामी भरता है कि वह उसके दोस्तों को जिंदा और सही सलामत जाने देगी। लेकिन उसके पहले वह उन सबको इस हवेली का राज और वह कौन है पूरी कहानी बताएगी। मेरा नाम रवीना था, मैं तुम्हारे बड़े पापा की पहली पत्नी थी। यह सुनते ही कुशल पूछ पड़ता है, तुम बड़े पापा की पत्नी कैसे? जो उनके साथ है वो कौन है फिर? इतना सुनते ही वह दुल्हन चुड़ैल हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। प्रेमिका है वह उसकी। मुझे दुल्हन बनाकर शादी करके लाए, पर शादी वाली रात छोड़ गया। वह मुझे भाग गया अपनी प्रेमिका के साथ। इतना सुनते ही कुशल फिर सवाल पूछता है, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे मौत हुई आपकी? इतना सुनते ही वह चुड़ैल एक बार फिर से जोर से चिल्लाई, खामोश तू मुझसे सवाल करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? हकीकत सुन सकता है तो सुनेगा अपने घर वालों के काले करमाने। सुन, उस रात उनके साथ जाने के बाद तेरे पापा और सब ने मुझे गुनहगार बना दिया। उनके भाई के जाने की वजह से मुझे बना दिया गया। सभी ने मिलकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। उस रात जोर से आंधी तूफान आया और लालटेन के गिरने से घर में आग लग गई। मैं रोती चीखती रही, पर किसी ने मेरे कमरे का ताला नहीं खोला। मुझे जिंदा जलता छोड़ भाग गए। सब में इस तरह के जल कर मर गई, पर इसका बदला अब लूंगी मैं। बड़ी ही मुश्किल से उस घर का कोई सदस्य मिला है। तुझे तो मैं मार कर अपना बना लूंगी। कहते हुए चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। देखते ही देखते वह भयानक हवेली पहले को तरह आलीशान महल में तब्दील हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुशल की बड़ी बुआ सारे बच्चे अच्छे से सोए हैं या नहीं देखने के लिए एक बार उन सब के कमरे में जाती है। वहां किसी को ना पाकर उन्हें समझने में देर नहीं लगती कि कुशल और सब बंगले की तरफ गए हैं। उन सब की जान को खतरा है। बुआ जी देर न करते हुए घर में उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद सभी लोगों को और गांव वालों को एकत्रित कर उन्हें सारी बात बताती हैं। बिना देर किए अब सभी लोग बंगले की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवेली में शादी का मंडप भी बन जाता है। तेरी मंगेतर है ना रंजना बेचारी, तेरा होने वाला पति अब कुछ ही देर में मेरा हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। कैसा प्यार है तुम दोनों का। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। पर कुशल की शर्त के अनुसार उसने सभी को उन कांटे वाले पौधों से आजाद किया और दलदल से भी। वहां
कुशल की बुआ जी पंडित और गांव वालों के साथ हवेली पहुंच चुकी थी। हिम्मत करके रंजना कुशल के गले जा लगती है। कुशल, हम साथ जिएंगे और साथ साथ ही इस दुनिया से जाएंगे। यह सुनते ही वह चुड़ैल गुस्से से तिलमिला उठी। पहले से भी ज्यादा डरावनी इस बार सीधा वार रंजना पर किया, जिस वजह से रंजना के सर में बहुत चोट आती है। रंजना के बाद वह किसी पर हमला कर पाती उसके पहले ही हवेली का दरवाजा खुल जाता था। मंत्रों की आवाज हवेली में गूंजने लगती थी। वह आलीशान बंगला एक वीरान खंडक में तब्दील हो चुका था। मंत्रों के आगे वह चुड़ैल काफी कमजोर हो चुकी थी। सूरज की पहले किरणें उस हवेली में दाखिल हो रही थी, जिस वजह से वह पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी। पंडित जी के मंत्रों से उस चुड़ैल ने यानी दुल्हन को कुछ ही देर में कैद कर लिया। यह घटना सभी को एक सबक सिखाया। भूतिया बंगले से बाहर निकलने ही कुशल और सभी ने राहत भरी एक लंबी सांस ली। आज सभी को जान बच जाते जाते बची थी। सुबह होते ही इस हवेली में पूजा पाठ और बड़ा हवन हुआ। उस चुड़ैल जिसके साथ इतना सब गलत हुआ था, उसे मुक्ति दिलाई जा चुकी थी। वह बंगला अब उस दुल्हन के भूत से मुक्त हो चुका था। फिर भी वहां ताला मार के नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। कुछ ही दिन गांव में रहने के बाद छुट्टी खत्म करके सभी अपने अपने घर वापस आ गए। रंजना को सर पर जोर से चोट लगने से भूलने की बीमारी हो गई थी, पर कुशल रंजना से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसे उसकी कोई प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होती थी। इस हादसे के बाद उनमें से कोई भी गांव नहीं गया आज तक, और आज भी उस घटना के बारे में सोचकर सभी के रूह कांप जाती हैं। दोस्तों, तो यह थी आज की यह कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।